दुनिया की 10 सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी वाले देशों में इंडिया 5th नंबर पे आता है। खैर अब तो कई ये न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आने लगी है कि इंडिया जल्दी जापान को पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि चाहे इंडिया 3rd, 2nd या 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी ही क्यों न बन जाए, वो कभी भी अपने देश में डिसिप्लिन और नागरिक विचारधारा को स्टैब्लिश करने में सक्षम नहीं होगी। और इसकी वजह होगी खुद यहाँ के लोग, उनकी आदतें जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में करते आ रहे हैं। हाय आई एम प्रिंस राजकुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के ऊपर जो हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी रेयर होती जा रही है और सिविक सेंस भी इनमें से ही एक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट के हिसाब से 80 लाख से ज़्यादा लोग टोबैको की वजह से मारे जाते हैं, जिसमें से 70 लाख ऐसे लोग हैं जो टोबैको कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से वो मारे जाते हैं, जबकि 10 लाख ऐसे लोग हैं जो बिना टोबैको कंज्यूम किए ही मारे जाते हैं, क्योंकि वो लोग टोबैको कंज्यूम करने वाले लोगों के धुएं के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि चाहे आप कोई नशे के एडिक्टेड नहीं भी है तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा हो चुका है कि एक रील बनाने के चक्कर में लिटरली वो कुछ भी करने को तैयार है। आज जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने ये वीडियो आई। आप साफ साफ देख सकते हो कि एक दूध पीता बच्चा जिसके दूध के दांत अब तक नहीं आए हैं, उसको गोद में लेकर ये स्मोकिंग कर रही है, वो भी एक रील और कुछ फेम के लिए। बस गोद में बैठे इस बच्चे को धुएं की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पर ये तो वीडियो बनाने में व्यस्त है। अगर आप अपने आंतरिक मन से सोचो कि ये यूथ किस ओर जा रही है तो आपको बहुत बुरा फील होगा। अब हर गलती सरकार की ही नहीं होती, चलो मान लेते हैं एक पल को कि इनकी एजुकेशन नहीं हो पाई होगी, पर एटलीस्ट ये तो सबको ही पता होता है कि टोबैको जैसी चीज़ें सेहत के लिए कितनी हार्मफुल होती है। और ये तो एक बच्चा है, तो आप समझ सकते हैं। एक तो इंडिया में रूल्स तोड़ना, डिसिप्लिन्स को फॉलो ना करना, ये सब तो आम बातें हो गई है। सोचो एक देश महान कैसे बनता है, वहाँ के गवर्नमेंट पॉलिसीज, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, इन सब के जरिए। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है वहाँ के रहने वाले लोगों के माइंड सेट के ऊपर। आज तक तो कितनी ही वीडियो आती है जिसमें मेट्रो के अंदर लोग लड़ाई करते नजर आते हैं, कितने तो रील बनाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक के नीचे तक सो जा रहे हैं या फिर कोई स्ट्रेंज हरकतें करते नजर आ जाते हैं। अपने देश की मेट्रो नेटवर्क लाइन चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क लाइन है, जो लंदन और न्यूयॉर्क वाली मेट्रो से भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे सिविक सेंस के साथ इसके काबिल बन पाए हैं। चलो मेट्रो तो फिर भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रेन तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। आप उसकी ही हालत देख लो। ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे में चेन लगानी पड़ती है ताकि कोई चोरी न कर ले जाए। एक समय होता था जब ट्रेनों में डस्टबिन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो हर एक नई ट्रेनों में डस्टबिन आने लगी है क्योंकि मैंडेटरी हो गई है। फिर भी इनको कचरा डब्बे में ही फैलाना है या बाहर फेंक देना है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर साल 600 मिलियन टन से ज़्यादा कचरा सड़कों पर बिखरा रहता है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा ध्यान ना देना। क्या आपको याद है कि कब आपने आखिरी बार सड़कों पे कुछ फेंका था, चाहे वो चॉकलेट का रैपर हो या कोल्ड ड्रिंक की बोतल? एक स्टडी के हिसाब से अगर हम दिन में एक बार भी कचरा डस्टबिन में डालें तो शहर की 70% कचराएं साफ हो सकती है। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं ये तो सरकार का काम है, तो मेरे ना करने और करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। जापान को ही देख लो, वहाँ के लोग घर के बाहर सड़क तक सफाई करते हैं और वहाँ के स्कूलों में बच्चों को क्लासरूम सफाई करना सिखाई जाती है और बच्चे इसे अपनी ड्यूटी भी मानते हैं। तो शुरुआत किसी एक से ही होती है। तो अगली बार जब भी आप कोई कचरा या कूड़ा फेंके तो डस्टबिन में फेंके। हमारा और आपका यही एक कदम समाज को सुंदर और स्वस्थ बना सकती है। Position of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. Basically, this is the water crime. In the Indian capital of Delhi,
it undergoes an astonishing transformation. This is the Wazirabad barrage. This is the Yamuna enter up to this point in it. In this water, heavy metals, toxic metals, pesticides, all are present. रूल्स को फॉलो करना सीखें। ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना, लाइन के किसी कतार में खड़े होना या बस में धक्का मुक्की ना करना, ये सब एक सिविक सेंस का हिस्सा है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं और इनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट ट्रैफिक नियम को तोड़ने की वजह से होती है। सोचिए, अगर हम एक लाल बत्ती पर रुके, हेलमेट पहने, रूल्स को फॉलो करें तो कितनी जानें बचाई जा सकती है। पिछले ही महीने मैंने देखा कि एक शख्स लाल बत्ती से आगे बढ़ने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि वहाँ एक हादसा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मैंने एक बस स्टॉप पे लोगों को शांति से लाइन में खड़े देखा और ड्राइवर उन सबको बारी बारी से बस में बैठा रहा था। और ये छोटी सी चीजें हमें कितना सभ्य बनाती है। कहीं से भी गाड़ी घुमा देना, कहीं भी गाड़ी लगा देना, सड़कों पे स्टंटबाजी करना, रूल्स तोड़ना कोई स्मार्टनेस नहीं बल्कि एक गैर जिम्मेदारी है। तो अगली बार अगर आप जल्दी में भी हो तो धैर्य बनाए रखें, कतार में खड़े हो, सिग्नल्स का वेट करें, क्योंकि आपका एक कदम किसी की जान बचा सकती है। सिविक सेंस का मतलब होता है अपने आसपास के लोगों के भावनाओं और उनके जरूरतों का ख्याल रखना। मिसाल के तौर पर बसों में बड़े बुजुर्ग और महिलाओं को सीट दे देना, सार्वजनिक जगहों पर शोर न करना, पड़ोसी को परेशान न करना। लेकिन यहाँ पे तो लोग फ्लाइटों में स्पीकर ही लेकर चले जा रहे हैं। यूरोप के लोग ट्रेन और बस में धीरे बोलते हैं ताकि यात्रियों को डिस्टर्ब न हो। हमारे यहाँ भी ऐसा क्यों नहीं? कल्पना करें कि आप किसी मेट्रो में हैं और वहाँ पे कोई जोर जोर से फोन पे बातें कर रहा है। क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। साफ सफाई और नियमों का पालन करना, लोगों का सम्मान करना, ये छोटे छोटे कदम हमारे शहर को सुरक्षित और खुशहाल बना सकती है। तो एक बार इस पर ध्यान जरूर दें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है और ऊपर से देखोगे आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। बट यहाँ पे ना कुछ सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी, देखिए। और नीचे देखो कैसे गंदा फैला रखा है। विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah, but you didn't. You threw it outside. Women. सरकार को बात बात पे कोसते हो ऐसे, कभी खुद को भी तो देखो हो तुम नागरिक कैसे। गुटखा खा के ऐसे थूकते हैं सड़कों पे लोग, इन लोगों को बीमारी कोई मानसिक हो जैसे। घर का कचरा लेने गाड़ी वाला आता है, नागरिक लोटा लेके पटरियों पे जाता है। पहले कहता है ये रोड देखो कितनी अच्छी है, और फिर गाड़ी से केले का छिलका बाहर आता है। इतने को चाहिए फुटपाथ की दीवार, और फिर जाते जाते कहते कितनी बदबू है यार। बस स्टैंड्स को बना रखा है बोलो कौन जिम्मेदार, हम या सरकार? क्या वंदे भारत के पार्ट्स भी सरकार चुराती है? रेलवे स्टेशंस को गंदा करने वही आती है, वही अस्पताल की दीवारों पे थूक के जाती है, वही जगह जगह सड़कों पे इतना गंद मचाती है।